नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और फिर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हरियाणा के पंचकुला, जो चंडीगढ़ और पंचकुला का जो बॉर्डर है, आप तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा होगा। और ये देखिए कि सरपंच लाठियां खाकर पुलिस की फिर से धरने पर बैठ चुके हैं। रणनीति बनाई जा रही है और ये हो सकता है कि जिस तरह से सरपंचों ने कहा था, एसोसिएशन के द्वारा कहा गया था कि अगर उन्हें उकसाया गया तो वो पक्का धरना दे देंगे, इस तरह की रणनीति हो सकता है। रात को रुकना पड़े, लेकिन क्या कुछ पूरी बातचीत है? तमाम सरपंचों से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। कुछ देर पहले लाठीचार्ज किया गया, जी हां, दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया सरपंचों को। करीब 2 दर्जन के आसपास, करीब 2 दर्जन के जो आसपास सरपंचों को चोटें आई, घायल हुए, कई सीरियस हालत में थे, बुजुर्गों तक को नहीं बख्शा गया। और बातचीत करेंगे हम। फिलहाल क्या नाम, एक बार राहुल जी बताइए कि लाठीचार्ज शांतिपूर्ण तरीके से जब धरना आप लोगों का चल रहा था तो एकदम से अचानक क्या हुआ? देखिए संदीप भाई, सीएम के एसडीएम से बात करने के लिए आए थे हम, 25 आदमियों की कमेटी में, उनसे साइड वाले लोन में हम बात करने के लिए गए थे। तब उन्होंने बात से किनारा किया, हमारी बातें नहीं मानी, तो हम उधर से शांतिप्रिय तरीके से आकर के अपने जो धरना स्थल पे आके बैठ गए थे। और हमारे प्रधान गिल जी संबोधित कर रहे थे सारे सरपंच साथियों को, तभी तुरंत ओएसडी ने फोन करके पुलिस को बोला कि लाठीचार्ज करो और इनको खदेड़ने का काम किया। हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया और कुछ इनके आदमियों ने ही इनके ऊपर पत्थरबाजी की। इन्हीं के आदमी थे, वो सीआईडी के आदमी थे जो हमारे अंदर यहाँ पे आके खड़े हुए थे। और उसमें से 20 से 25 आदमियों को जो हमारे, उसमें से 2 हमारे ताऊ ऐसे हैं कि उनको गंभीर चोटें आई, ज्यादा सीरियस हालात में है। लेडीजों को भी जेंट्स पुलिस वालों ने लठ मारने का काम किया। ये साथ में बैठी, बेशक उनकी बाइट ले लेना, ज्यादा चोटें आई हुई है भाई साहब। घायल हुए इसमें 24-25 आदमी के जो है, और कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। हम खुद अपनी गाड़ियों में उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आए हैं। राजेश जी बताइए कि आंदोलन के बीच आप लोगों के क्या घुसपैठ, आप जैसा राहुल जी बता रहे हैं कि भी घुसपैठ की गई आपके बीच में? भाई इतना अत्याचार किसी सरकार में देखा था, इतना अत्याचार इस सरकार में देखा है। ये ना बच्चे देखे, ना लुगाई देखी, ना आदमी देखे, ना बूढ़ा देखा। इन्हें तो बाध्य मारने का काम करा। वो एसपी साहब आए थे, हमने उसको सबसे बात करा दो, बात होंगे आप हमारे को लिख के दे जाओ, हम 2-3 दिन में बता दें। हमारे लिख कर हम 2 महीने देने लाग रहे भाई। तो उनके मुख्यमंत्री ऑर्डर पे ही हमारे साथ अत्याचार हुआ है, मुख्यमंत्री कहने पर। पूरी बर्बरता से शांतिप्रिय तरीके से हम बैठे थे, पूरी बर्बरता से हमारे पर लाठीचार्ज किया। हमारी लेडीजों को भी दौड़ा दौड़ाकर, बुजुर्गों को भी, टांग भी टूटी है कई आदमियों के। मैं आपको क्लूज है मेरे पास, उनकी क्लिपें मैं आपको दे दूंगा। टांग भी तोड़ी गई है, जानबूझ के पड़े पड़े कोई आदमी पड़ गया गंभीर हालात में, उसको पड़े पड़े हुए लठ मारने का काम किया है। और ये देखिए कि सबसे पहला जो बैरिकेड जब तोड़ा गया था, उस वक्त एक भारतीय किसान यूनियन की कह सकते हैं तक को भी जो नहीं बख्शा। उस वक्त सबसे पहले जब आप पहला बैरिकेड पे आप चढ़े थे, मेरे ख्याल से जब आपको भी लाठियां लगी थी उस टाइम पे, सबसे पहला जो जी भाई बैरिकेड तोड़े थे। और भाई बैरिकेड वो तो चलो टूटा जो सा टूटा, लेकिन यहाँ पर आकर हम बैठे थे, सरकार ने एक न्यू कहा करा ना भाई, घर बुलाकर नरबेइज्जतीकरण का भी काम करा। अधिकार तो जो छीनने वो तो छीनने सरपंच आ गए। 10 मेंबरी कमेटी पहले बुला ली भी, लाइव कॉन्फ्रेंस पे बात होगी। बाट देख कर ना 1 घंटा ये भाई उल्टे आ गए सरपंच भाई। दोबारा फिर बुलाई कमेटी, इनका ओएसडी आ गया था, अभी लाइव कॉन्फ्रेंस में बात होगी। दोबारा फिर गए हमारे भाई, फिर खट्टर साहब का के जवाब आग भी, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी तो मीटिंग है। शर्म नहीं आती उसकी, मीटिंग है उसकी। अरे प्रशासन वाले भाई भी दलाली कर रहे हैं उसके। हमारे सरपंच भाई है ना भाई, यो बैरिकेड भी तोड़ा। जैसी हमारी कॉल थी भी घेराव करेंगे, तो घेराव करने की हमारी कॉल थी। सरकार बातचीत करने का नाटक, हम सरकार का द्वार पा रहे, लेकिन सरकार ने बातचीत करने के लिए मना करा ना। कि सरपंच भाई है ना, हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है। खट्टर साहब ये कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं भी हमारे पास टाइम नहीं है। जो खून की होड़ी है सरकार ने आज खेल लिया ना, हमारे 70 साल के बूढ़ा की टांग तक तोड़ी भाई। हम गाड़ी में खुद घेर का आने वाले हैं।
मतलब उड़दंगबाजी सरकार के खट्टर साहब ने अपने आदमी बीजेपी के आदमी घुसा कर भाई पत्थरबाजी करवाई प्रशासन वाला पे। प्रशासन वाले भैया ने फिर हमारे बुजुर्ग भैया ने बुजुर्ग देखे नहीं, महिला देखी नहीं, सबको एक लाठी आकर सभी का डंडे मारे हैं। पुलिस वालों को भाई सरकार ने उकसाया है, ना कि हमने। हम तो शांति प्रिय अपना धरना दे रहे थे, हमने कहा था भी आप एक कदम पीछे हटाइए, हम भी अपना एक कदम पीछे हटा लेंगे। लेकिन प्रशासन वाले भैया ने एक कदम पीछे नहीं हटाया। हमारे सरपंच भाई सिर्फ धक्का मुक्की तक सीमित थे, लेकिन वो पत्थर वहाँ कहाँ से आ गए भाई? हमारे सरपंच पहले भी तो हम एक बैरिकेड तोड़ के आए हैं, तब पत्थर नहीं थे, तो अब पत्थर कहाँ से आ गए? सरकार खुद पत्थरबाजी करवा के हमारे सरपंच भाइयों को पिटवाने का काम कर रही। बिल्कुल। और खट्टर साहब नरपबली साहब ने कहना चाह रहे हैं ये भी किसी भी गांव में घुस का दिखाइयो आप, जिस तरह जो हाल आज मारे बुजुर्गों का कराना तो हमारा हाथ आ गया ना, उसी तरह इनकी टांगबा भी तोड़ी जाएंगी। और तमाम जितने हरियाणा के किसान संगठन है, जितने भी खापे हम उनका हाथ जोड़ कर यही निवेदन करे भाई हमारे बहुत सारे भैया का चोट लग रही है, हमने तब तक भी नहीं बेरा हमारे कितने भैया की चोट लग रही है, मेडिकल में उनका इलाज चल रहा है। और छोटी मोटी चोट तो किसी की आंगली टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, वो तो भाई अड़े बैठे है पेन किलर लेकर है। तो हम ये अपील करे भी तमाम है जितने भी हमारे किसान यूनियन है संगठन है भी कल सारे भाई अड़े पहुंचो, एक बड़ी पंचायत करण का काम करेंगे। सारे भाई खापा तो सलाह लेकर नरियाड़े तो एक बड़ा फैसला लेने का भी काम करेंगे, क्योंकि भाई ताजा दर्द है हमारे। हमने न्यू भी नहीं मेरा कितने भैया की चोट लग रही तो उनके MLR भी कटवाएंगे। बिल्कुल। अभी तक कोई कंफर्म नहीं हो रहा, तो हम आज जोड़ के यही अपील कर रहे भी सारे किसान भाई जितने भी यूनियन संगठन है भाई तारे संगठन वाले भाई भी अड़ा रहे थे समर्थन करने, हमारे भैया कर संगठन की अपील पा रहे थे। तो भाई सारे संगठन और सारे यूनियन जितने भी हमारे प्रधान है, जितने भी हमारे यूनियन भाई हैं, भाई सारे भाई अड़ा पहुंचो। और गाँव वाला ने कहना चाह रही भाई यह लाठी ना कि सरपंच का लगी है, जो यार एक एक लाठी पड़ी है, जोड़ सी टांग टूटी है, पूरा गांव राम की टांग टूटी है भाई, पूरा गांव राम का लाठी पड़ी है। तो सारे गांव रामा ने भी उठ काना चाहिए, जिन जिन गांव के आल हरियाणा के गांव के सरपंच चलना चाहिए। सरकार ने जिस तरह हमारे कर्नाटक में भैया के सिर फोड़े थे तो प्रशासन ने फिर पैर रखने जगह नहीं मिली थी, ढूंढा भी नहीं मिला था प्रशासन, तो उसी तरह यदि गांव के गांव हरियाणा के यार उठ कर आते तो भाई इन्हें तो ढूंढने जगह भी नहीं मिलती है। खट्टर ने तो भी कौन से खून का ठिकाना भी कौन पाता भी कड़े सी बैठना था ना कड़े सी छुपना है। भाई मेरी अंगली टूट रही है, बेटी हो रहा है, लेकिन दर्द हो रहा है। अरे भाई मारी तो छोटी मोटी चोटन हम नहीं खोलते, लेकिन मारे ताऊ हम खुद अपने हाथ तक गाड़ी तक छोड़ का है भाई, उनकी टांग तक टूट रही थी। हमारा वो गात वो दर्द छोटा हमने मारे ताऊ का देखा, इस चीज का हिसाब होगा बबली के साथ भी खट्टर के साथ भी, क्योंकि छोटी सरकार की बड़ी सरकार की लड़ाई है। ये मुख्यमंत्री तो हम भी अपने गाँव में मुख्यमंत्री है, वोट देकर हमने बनाया है। और ये कह रहे भी मुख्यमंत्री साहब कह रहे ठेकेदार ने पावर दे रहे हैं भाई, जोन से जिन्हें वोट नहीं दे रखी मैं खरीदे और मैं तो बंद कमरे में बैठकर ड्राइंग बनाऊंगे। और हमारे गांव में तो हमने वोट देकर बना रखे हैं, इन पर सरकार ने विश्वास नहीं। इस सरकार की अकल ठिकाना लेकर छोड़ेंगे हम, उल्टे हटने वाले नहीं, और ना यार तो उल्टे जावांगे। रणनीति भाई तमाम कल की खोल दे दी हमने, सारे जितने भी यहाँ मौजूद है वो तो मौजूद है ही, लेकिन तमाम हरियाणा से गाँव में तभी लोग उठ आएंगे। एक ये मोर्चा यार गाड़ दिया, जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। कल एक बड़ी पंचायत भी बुलाई जिसमें तमाम यूनियन भी खापे भी सारी मौजूद होंगी। पक्का मोर्चा आप आज मतलब रात को रुक रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, आज यहाँ परमानेंट मोर्चा गाड़ दिया, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाऊंगी, हमारी बात नहीं सुनी जाओगी, जितने हमारे भैया को चोट लग रही है उन प्रशासन वाला FIR नहीं कटाई जब तक अड़ता उठ कर नहीं जावांगे। बताइए एक बार, थोड़ा सा जगह दे दो मुझे। आप लोग रात को रुकने का फैसला तो ले लिया, अब रुकेंगे यहीं बैठे रहेंगे, सर्दी भी है रात को, और मौसम विभाग ने भी बता रखा 4 दिन हो सकता है बारिश भी हो रही। जोर जुल्म की लड़ाई में संघर्ष हमारा नारा है, ये अधिकारों की लड़ाई है। यह कोई मौसम, ये कोई मौसम विभाग की कोई जानकारी हमें इस लड़ाई से दूर नहीं कर सकती। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि ये अधिकारों की लड़ाई है, कोई कमीशन खोरी का काम जो सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, ये उस कमीशन का रोड़ा नहीं है। जिस प्रकार से कमीशन का काम कर करके इन्होंने अपने घर भरने का काम किया है, उसी नजरिए से सरपंचों को देखने का काम कर रहे हैं। मैं सरकार से बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में 4 सीटों से हरियाणा में चली थी, 2024 आते आते वहीं 4 पे वापस लौट के जाएगी। वरना आज मनोहर लाल जी ने जो व्यवहार इन इलेक्टेड लोगों के साथ किया है, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा जल्द से जल्द। अगर सरपंचों की मांग इन्होंने पूरी नहीं की, इसके ऊपर आज ही विचार नहीं किया, तो ये आंदोलन उग्र आंदोलन भी होगा और बढ़ चढ़ करके गाँव के लोग इसमें भाग लेंगे। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।
मैं आपके माध्यम से जो ये गंदी सरकार है ना, इसको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज बार बार आप चुने हुए प्रतिनिधियों पे जो लाठी चार्ज कर रहे हो ना, इसका हिसाब है ना, जो ईंट का जवाब पत्थर से इनको देना होगा। और हम दे के रहेंगे, 2024 कोई दूर नहीं है, इनको है ना हम धूल चटाने का काम करेंगे। और आज यहाँ बैठे हैं ना, हम यहाँ माँ बहन की कसम खा के जाएंगे कि किसी पार्टी को हमें वोट देना पड़े, पर बीजेपी और जेजेपी को है ना धूल चटा के रहेंगे। किसी हालात में इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमें चाहे कुछ ही करना पड़े। क्या लगता है अभी अब रास्ता है कुछ खुला हुआ, बातचीत अगर सरकार करना चाहे आप लोगों से, यहाँ बैठ करके बातचीत करेंगे या फिर आपका प्रतिनिधि है जो वो जाएंगे? हो सकता, चलो अब तो संभव नहीं है, कल अगर जो बातचीत के लिए बुलाएंगे तो तैयार हैं आप लोग? नहीं सर, हम बात ही करने आए थे। हमें देवेंद्र बबली का भी मैसेज आया था कि सरकार आपसे बात करना चाहती है, तो हम वहाँ पे भी पहुंचे थे। तो उन्होंने हमें मीटिंग में बुला के उन्होंने ये कहा कि मेरी सरकार में नहीं चलती। तो सीएम साहब अब यहाँ पे आए हैं हम, और हम ज्ञापन देने नहीं आए। जो आज ओएसडी साहब बैठे थे वो कह रहे हैं ज्ञापन दे और चले जाओ। हम ज्ञापन देने नहीं आए, हम हमारी मांगे मानने के लिए आए हैं। और सरकार जब तक नहीं मानती है, हम किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें मरना भी पड़े तो यहीं पे सही होगा। तो फिलहाल ये देखिए कि अब तमाम सरपंच पक्का मोर्चा लगा करके यहाँ पर